देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद के योजना भवन में आज SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान, जिले के DM राहुल रंजन महिवाल तथा SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। कार्यशाला में जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें इस एक्ट की बारीकियों से अवगत कराया गया ताकि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस मौके पर आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने कहा कि आयोग का मकसद सिर्फ मुआवजा दिलवाना ही नहीं है, बल्कि पीड़ितों को न्याय भी दिलवाना इसकी प्राथमिकता में शामिल है। देखिए, बिहार का यह तीसरा जिला है औरंगाबाद, जहां अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला अनुसूचित जाति आयोग की ओर से और जिला प्रशासन की सहयोग से इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों को प्रॉपर जानकारी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा का रहे। कभी कभी अधिकारियों के भूलवश जो धारा लगना चाहिए वह नहीं लग करके दूसरा धारा लग जाता है, तो जितना कड़ा सजा मिलना चाहिए अपराधी को उतना कड़ा सजा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग कार्यशाला के माध्यम से पुलिस अधिकारी और हमारे तमाम प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको यह बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि इतना कठोर धारा लगाया जाए कि कोई अपराधी बच नहीं पाए। और हमारा मकसद सिर्फ पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाना नहीं, अपराधी को सजा दिलाना और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, यह हम लोगों का पहली प्राथमिकता है। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं ने आज ब्लॉक मोड़ के पास पुरानी GT रोड को जाम कर दिया। इस जाम से पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हड़ताली सेविकाओं सहायिकाओं का कहना था कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन पर उतरे हैं। हमारी 15 सूत्री की मांगों है, जिसमें सरकार अभी तक एक भी सूत्री पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग का मांग है कि 18,000 कम से कम मानदेय और सहायिका का 12,000 होनी चाहिए। और हम लोग का काम बहुत लिया जाता है, मगर उस हिसाब से मजदूरी का भी नहीं दिया जा रहा। आज के महंगाई के डेट से हम लोग का मानदेय 3,000 है। 3,000 में हम लोग का क्या होगा? तो हम लोग के बस कहना है कि हम लोग 18,000 कर दिया जाए और सहायिका लोग को 12,000 कर दिया जाए और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वेतनमान नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ औरंगाबाद के माध्यमिक शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मियों ने आज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। उनका कहना था कि उन्हें अनुदान नहीं चाहिए बल्कि वेतन चाहिए।
क्योंकि अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा भी उतना ही काम किया जाता है जितना कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक करते हैं। धरनार्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 30 जनवरी तक यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो उनका संगठन अपने आंदोलन को और भी उग्र करने को बाध्य हो जाएगा। हम लोग बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ पटना के तत्वाधान में जिला इकाई औरंगाबाद हम लोग सभी शिक्षक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारा मांग है, मात्र एक मांग है कि हम लोग का अनुदान जो सरकार दे रही है हम लोग को वेतन दे। क्या हम लोग का पारिश्रमिक कहीं भी पूरे भारत या विश्व में किसी मजदूर का पारिश्रमिक साल भर पर है? कहीं नहीं है। तो हम लोग को सरकार नीतीश कुमार दे रही है कि साल भर पढ़ाइए तब आपको एक दिन देंगे। वो बहुत दौड़ने के बाद हम लोग उसी मांग को लेकर के हम लोग जो है धरना बैठे हुए हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि 30 जनवरी को हम लोग को अगर मांग नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन पर तैयार रहेंगे। हम लोग रोड सड़क से लेकर सड़क तक जाम करेंगे। यही हम लोग का ये अगली है मांग है सरकार से। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में औरंगाबाद के ग्रामीण डाक कर्मी आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। हड़ताली डाक कर्मियों ने बताया कि कमलेश चंद्र रिपोर्ट की सिफारिशों को जब तक अक्षरशः नहीं लागू किया जाता है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग पूरा नहीं होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी दी। स्कीम वापस करो, कमलेश चंद्रा कमेटी सिफारिश लागू करो, कमलेश चंद्रा कमेटी सिफारिश लागू करो, एमएसपी में बेंचमार्क समाप्त करो, एमएसपी में बेंचमार्क समाप्त करो। उद्देश्य है हम लोग को 7वें वेतन आयोग लागू किया गया 1/16 से, लेकिन वह आधे अधूरे ढंग से लागू किया गया। जो सिफारिश किया गया था उसके अनुरूप नहीं लागू किया गया। उसमें विभिन्न मुद्दे अभी लंबित हैं। 23 सूत्री मांगों के समर्थन भी हम लोग हड़ताल पर हैं। अभी मुख्य मांग हम लोग का है न्यू पेंशन स्कीम को वापस करना, पुराना पेंशन स्कीम लागू करना, कमलेश चंद्रा कमेटी के रिपोर्ट को में जो सार्थक मुद्दे हैं उनको लागू करना और एमएससीपी में बेंचमार्क को ख़त्म करना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दिया है कि परीक्षा से जो पास किए हैं उसको प्रोन्नति में नहीं गिनना, जो कि गिना जा रहा है, इसको समाप्त कर। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाएंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए आह्वान करें और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी उलेन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। विभिन्न ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आयोजित 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में आज भाकपा माले एवं राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने भी हड़ताल में शामिल होकर NH 139 स्थित औरंगाबाद पटना मुख्य पथ को जाम रखा। दाऊद नगर के भैखरुआ मोड़ पर सड़क करीब 5 घंटे तक जाम रहा, जिसके कारण औरंगाबाद पटना मुख्य पथ एवं दाऊद नगर गोहा-गया रोड पर आवागमन बाधित रहा। भाकपा माले के जिला सचिव जनार्दन प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है, ठेके पर बहाली खत्म होना चाहिए।
बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघ संघर्ष समिति के जिला मंत्री डैजी ने कहा कि अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिसंबर से वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों की मांग है कि जितना काम सरकार लेती है उसके अनुरूप उन्हें वेतनमान दिया जाए और जब तक उनकी मांगों को सरकार नहीं मान लेती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अपनी 15 सूत्री जितनी भी हमारी जिला की सेविका सहायिका बहनें हैं, हम अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आज से नहीं 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और टाइम टू टाइम अपने किसी भी एक्शन के साथ हम लोग अपनी बात को सरकार के साथ सामने समक्ष में पहुंचाना चाह रहे हैं। ये 10 ट्रेड यूनियनों का पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिसमें आशा कर्मी, संविदा कर्मी तमाम लोग इसमें शरीक हैं और इनकी हड़ताल तो 1 महीना से चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे क्यों नहीं रेंग रही है। ये जो ट्रेड यूनियनों का जो हड़ताल है उनकी वाजिब सवाल है, इसलिए कि सरकार जो केंद्र की सरकार है वो मजदूर विरोधी नीतियां लगातार बना रही है। ठेके पर बहाली का सवाल, उसका विरोध कर रहे हैं लोग और ये वाजिब सवाल है, इसलिए कि उनकी नियुक्ति होना चाहिए, ठेके पर बहाली खत्म किया जाना चाहिए। अपनी मांगों के समर्थन में बिहार राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न प्रखंडों से ममता कार्यकर्ता एकजुट हो औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना दिया। उन्होंने कहा कि काफी मेहनत और लगन के साथ वे अपना काम करती हैं, बावजूद उन्हें उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। इस हड़ताल पर बैठने का हम लोग का कारण है कि जो जितना हम लोग ड्यूटी करते हैं उतना हम लोग की मजदूरी नहीं मिलती है। हम लोग को सरकार से यही अपील है, यही कहना चाहते हैं कि सरकारी घोषित करना होगा, सरकारी घोषित करें, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी मिले। 18,000 रुपया की मांग है, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग को जितना मजदूरी होना चाहिए उतना सरकार की ध्यान भी होना चाहिए। हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी करते हैं सिस्टर के साथ, जितना सिस्टर काम करती हैं उन्हीं के साथ हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, उतना समय देते हैं, काम करते हैं, फिर भी हम लोग को कोई वैल्यू, कोई हॉस्पिटल में मांग नहीं है। औरंगाबाद जिले के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश और एसडीपीओ अनूप कुमार आज रफीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने थाना परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम पुलिस कर्मियों के अलावे कई समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। इसके बाद एसपी ने वैसे लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जिन्होंने महत्वपूर्ण अवसरों एवं पर्व त्योहार के मौके पर अपना नागरिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन की मदद की। एक प्रशस्ति पत्र के रूप में हमारा ख्याल था कि हम लोग जहाँ भी जाएं और जहाँ भी प्रशासन को सहयोग किसी भी समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हम भी आप ही के अंग हैं। आपसे हम बने हैं, हमसे आप नहीं बने, क्योंकि समाज से ही पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सब लोग पुराने जमाने में मिल बैठ करके, या लोकतांत्रिक व्यवस्था जब शुरू हुई तो लोग मिल बैठ करके यही हल निकाला गया कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो एम्पायर कौन बनेगा। तो उसी के लिए सरकार का गठन हुआ, तो सरकार से इस समाज से आता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।